सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि,
मथा उस परिलक्ष्य ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि परद्रव, प्रभाव और पर्याय, परिलक्षी पर्यायों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जलेश्वर और पर्याय दृष्टि जलेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 814वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 187 पर
यह बोल आया है। पुस्तक निकालें आप लोग, मैं पढ़ता हूँ। आत्मा और राग की संधि अति सूक्ष्म है, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है तथापि असक्त नहीं है। ज्ञान के उपयोग को अति सूक्ष्म करने से लक्ष्य में आ सकती है। पंच महाव्रत के परिणाम अथवा शुक्ल लेस्या के कसाय की मंदता के परिणाम वे अति सूक्ष्म हैं, दुर्लभ नहीं है। वे सूक्ष्म या दुर्लभ नहीं है। दोबारा से, पंच महाव्रत के परिणाम अथवा शुक्ल लेस्या के कसाय की मंदता के परिणाम वे अति सूक्ष्म या दुर्लभ नहीं है, किंतु आत्मा अति सूक्ष्म है। इसीलिए उपयोग को अति सूक्ष्म करने से आत्मा जानने में आता है। देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा है। यहाँ पर ज्ञानी जीव हमको समझाते हैं कि आत्मा जुदा है और ये राग जुदा है। समझ में आया? शरीर की तो बात ही नहीं है। समझ में आया? वो तो सभी मत वाले जानते हैं कि आत्मा और शरीर जुदा जुदा है। समझ में आया? यहाँ हमें आचार्य परमेष्टि, अरिहंत परमात्मा आदि हमें यह समझाते हैं कि आत्म चैतन्य वस्तु और आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम, विविध प्रकार की इच्छाएं, जो राग, वह आत्मा से अत्यंत जुदा है। ये बात यहाँ चल रही है। समझ में आया भाई साहब? ये आपको जब समझ में आएगी जब आप जो है आत्म कल्याण करने के लिए अंदर में ठान लेंगे। समझ में आया भाई साहब? तब आपको भी समझ में आ जाएगी। ज्ञानियों के अंदर चोट लगी हुई है, काहे की कि अब संसार पर भ्रमण हमें नहीं करना है, अब हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। उन जीवों को ये सारी बातें माँ जनवाणी की समझ में आती हैं। समझ गया? संधि पड़ी हुई है, दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है। क्या? आत्मा और राग। पारसमणि को नहीं आ रहा है। जयपुर में माधुरी मौसी है, उनको आ रही आवाज? अच्छा, कटकट की आवाज आ रही है। अच्छा, चलिए अब इसमें क्या कर पाएंगे अपन, है? हाँ, थोड़ा देख लो नेटवर्क अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, खोल लो खिड़की वगैरह, है ना? देखिएगा, बहुत सुंदर बात है। आप पहले ये समझ लीजिएगा कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अमूर्तिक है। समझ में आया भाई साहब? और राग जो है यह दुख रूप है। क्या है? हमारी पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं? अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को नहीं होती है। समझ में आया? ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये सब संसारी जीवों की पर्याय में होता है। पर आप ये समझिए कि ये राग आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, दोनों के बीच में भिन्नता है। अपनी चैतन्य वस्तु जो है ना, वो ज्ञानानंद मूर्ति है, वीतराग स्वरूप है, और राग जो है दुख रूप है। वस्तु स्वरूप में वहां कहीं मिलावट नहीं हो रही है। क्योंकि अब हमको समझ में क्यों नहीं आता है भैया ये बातें? क्योंकि हमें अपनी पर्याय में परद्रव्यों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है,
अंदर में परद्रव्यों के प्रति जो हमें भाई साहब निरंतर ये मुझे सुखी कर देगा, ये मेरा कल्याण कर देगा, भाई साहब तब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। समझ में आया भैया? ज्ञानियों को समझ में आ गया है, उन्होंने तो जाकर वहां देखा है, अनुभव किया है। देखो पदम आचार्य अमृतचंद देव ने श्री समय सार जी ग्रंथ में संबर अधिकार में 184-85 नंबर गाथा प्रारंभ होने से पहले 126वें नंबर का एक श्लोक लिखा है पुस्तक में, आप देखिएगा। आचार्य अमृतचंद देव भी यही बात कहते हैं, सब आचार्य भगवंतों की वाणी है भाई, है? उन्होंने जाके स्वयं तो वो कहते हैं चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, दोनों का अंतरंग में अंतरंग में जो भेद विज्ञान ज्ञानियों के है, कैसे है समझ आप? दारुण विदारण के द्वारा, किसके द्वारा? दारुण विदारण के द्वारा आत्मा और राग को भिन्न किया है, क्योंकि दोनों भिन्न नहीं थे। समझ आप? उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय जो प्रज्ञा रूपी छैली को वहां पटका है। कहाँ पटका है? जहाँ संधि पड़ी हुई है वहां पटका है। तब वो अलग हुए, अलग तो थे, अलग हुए नहीं, ज्ञान में अलग। समझ में आया भाई साहब? शरीर जुदा है, राग जुदा है, चैतन्य वस्तु जुदा है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में है। देखो भाई, चैतन्य वस्तु उपयोग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये क्रोधादिक परिणाम भाई साहब पर्याय में है। ज्ञानी कहते उनके क्षेत्र भी जुदे जुदे हैं भाई। अज्ञानी जीवों को इन बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं है। वे राग को ही आत्मा माने बैठे हुए हैं, शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए हैं। ज्ञानी कहते हैं कि वहां कोई मिलावट नहीं हो रही है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, ये कर्म कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। आगे बात समझ साहब? कर्म में है, शरीर में है, क्रोधादिक में है, और उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान में रहता है भाई। वहां कहीं भी मिलावट नहीं हो रही है। ऐसी सुंदर वस्तु स्वरूप देवन में विराजमान है। तो कहते ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब विपरीत नहीं, अविपरीत सच्चा ज्ञान। क्या? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। जब ये आत्मा को सच्ची समझ हो जाती है कि शरीर में है, कर्म में है, राग में है, और आत्मा में है, ऐसी चीज पड़ी हुई है भाई साहब। ये तो जो उन्होंने अंदर जाके देखा है भाई साहब, उन्हें ये वस्तु प्राप्त हुई है। आप स्वाध्याय से नहीं जुड़ोगे तो आपको अपनी चैतन्य वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। केवल स्वाध्याय से जुड़ने की बात नहीं है, स्वाध्याय के द्वारा उन चीजों का भी जो आचार्य भगवंतों ने
ग्रंथ के अंदर लिखा है, उसकी चिंतन की धारा भी हमारे पर्याय में हो है भाई साहब। अभी तो हमारे मन में विषय भोगों की आंधी जल रही है, काहे की घोर पापी हो भाई साहब, संसार बढ़ा रहे हो आप अपना। जिनके हृदय में, जिनके ज्ञान में भोगों की रुचि जागृत है, वे अपने आत्मा को निगोद ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी भगवान से न पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। समझ में आया भाई? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, पर्याय में आत्मिक आनंद लेना हो, उनके लिए बातें हैं भाई साहब। कहते हैं आत्मा और राग की संधि अति सूक्ष्म है। ज्ञानियों ने उस चीज को पकड़ लिया है, समझ लिया है? राग जुदा है और चैतन्य वस्तु हमारी जुदी है। जब निहाल भाई सोगानी जी ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना भाई साहब, एक ही बार सुना, ओहो राग जुदा और आत्मा जुदा है। भाई साहब बैठ गए बस उसने अब उसी धुन में भाई साहब। ओहो, समझ में आया भाई साहब? ऐसा पुरुषार्थ हमारे अंदर जागृत हो। ज्ञानी तो हमें लक्षण के द्वारा समझाते हैं ना। समझे ना? चैतन्य रूपता को धारण करने वाला वह ज्ञान है और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग है। राग जड़ है, क्यों? जड़ के आश्रय से उत्पन्न हो रहा है ना। दोनों के बीच में एक संधि पड़ी हुई है। उसे ज्ञानियों ने प्रज्ञा रूपी छैनी के द्वारा भाई साहब उसको भिन्न रूप से जान लिया है। करने अरने की बात कुछ भी नहीं है। समझ में आया? जैसे कोई शिल्पकार होता है ना भाई साहब, शिल्पकार होता है नहीं, आपको 10 फीट के भगवान चाहिए, 10 फीट के हनुमान, 10 फीट की जो है अनिल परमात्मा की मूर्ति चाहिए आपको। आप जाते हो जयपुर में, जाते हो जहाँ भी बनती हो वहां जाते हो आप, हैं? तो वो आपको कहाँ ले जाता है? आप शिल्पकार की दुकान पर पहुंचे, आपने बोला कि भाई साहब मुझे 10 फीट के